महर्षि दयानंद जी के ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में परमेश्वर के वेदोक्त यथार्थ स्वरूप को हम जान रहे हैं। सत्यार्थ प्रकाश में दिया है, ईश्वर का ज्ञान अनादि होने से जैसे उसका कर्म का ज्ञान अनादि है, वैसे ही दंड देने का ज्ञान भी अनादि है। दोनों ज्ञान उसके सत्य हैं। कर्म ज्ञान उसका सच्चा हो और दंड ज्ञान झूठा हो, ऐसा नहीं है। अर्थात जीव कैसे कैसे कर्म कर सकता है और उसके कैसे कैसे फल होंगे, ये ज्ञान ईश्वर के पास सदा रहते हैं और दोनों सच्चे हैं। ईश्वर जीवात्मा को उनके कर्मों का फल देने में परतंत्र नहीं अपितु स्वतंत्र है और जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है। प्रश्न, जीव और ईश्वर का संयोग संबंध हो सकता है, व्याप्य व्यापक नहीं, क्योंकि जिस जगह में एक वस्तु होती है उस जगह में दूसरी वस्तु नहीं रह सकती। तो इसका उत्तर दिया है, यह नियम समान आकार वाले पदार्थों में घट सकता है, असमान आकृति में नहीं। जैसे लोहा स्थूल और अग्नि सूक्ष्म होती है, मतलब कि दोनों की आकृति अलग अलग है। लोहे की स्थूल आकृति है, अग्नि की सूक्ष्म आकृति है, इसलिए दोनों एक स्थान पर रहते हैं। इस कारण से लोहे में विद्युत अग्नि व्यापक होकर एक ही अवकाश में दोनों रहते हैं। वैसे जीव परमेश्वर से स्थूल और परमेश्वर जीव से सूक्ष्म होने से परमेश्वर व्यापक और जीव व्याप्य है। तो यहाँ ऐसा समझ में आ रहा है कि ईश्वर और जीवात्मा का जो आकार है वो भिन्न भिन्न है। ईश्वर स्थूलाकार है और जीवात्मा सूक्ष्म आकार है। इस कारण से दोनों एक ही स्थान पर व्याप्य व्यापक संबंध से विद्यमान रहते हैं। जीव और ईश्वर के संबंध बताए गए हैं। व्याप्य व्यापक, सेव्य सेवक, आधार आधेय, स्वामी भृत्य, राजा प्रजा और पिता पुत्र आदि संबंध जीव और ईश्वर के हैं। फिर प्रश्न किया है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं और ब्रह्म एक है। मैं ब्रह्म हूँ मतलब मैं और ब्रह्म एक हैं, अर्थात अविरोधी हैं। यह कौन कह सकता है? तो इसका उत्तर है, जो जीव समाधिस्थ परमेश्वर में प्रेमबद्ध होकर निमग्न होता है, वह कह सकता है कि मैं और ब्रह्म एक अर्थात अविरोधी एक अवकाशस्थ हैं। दूसरा, जो जीव परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल अपने गुण कर्म स्वभाव करता है, वही साधर्म्य से यह कह सकता है कि मैं और ब्रह्म एक है। जो परमेश्वर आत्मा अर्थात जीव में स्थित और जीवात्मा से भिन्न है, जिसको मूल जीवात्मा नहीं जानता कि वह परमात्मा मेरे में व्यापक है। जिस परमेश्वर का जीवात्मा शरीर अर्थात जैसे शरीर में जीव रहता है, वैसे ही जीव में परमेश्वर व्यापक है। वह परमेश्वर जीवात्मा से भिन्न रहकर जीव के पाप पुण्यों का साक्षी होकर उनके फल जीवों को देकर नियम में रखता है। उसको जानो, ऐसे परमेश्वर को जानो। फिर प्रश्न किया है, परमेश्वर अपना अंत जानता है व नहीं? तो इसका उत्तर दिया है, परमात्मा पूर्ण ज्ञानी है, क्योंकि ज्ञान उसको कहते हैं कि जिससे ज्यों का त्यों जाना जाए, अर्थात जो पदार्थ जिस प्रकार का हो उसको उसी प्रकार के जानने का नाम ज्ञान है। जब परमेश्वर अनंत है तो उसको अनंत ही जानना ज्ञान, उसके विरुद्ध अज्ञान अर्थात अनंत को शांत और शांत को अनंत जानना भ्रम कहता है। यथार्थ दर्शनम ज्ञानम इति, जिसका जैसा गुण कर्म स्वभाव हो उस पदार्थ को वैसा ही जानकर मानना ही ज्ञान और विज्ञान कहता है, और उससे उल्टा अज्ञान।
फिर आगे दिया, परमेश्वर अपरिणामी होने से वह अवस्थान्तर होकर दूसरे रूप में कभी नहीं प्राप्त होता। जैसे मिट्टी परिणामी है, वो अवस्थान्तर होकर दूसरे रूप घड़े सुराही आदि में आ जाती है। ऐसे परमेश्वर अवस्थान्तर होकर किसी दूसरे रूप में आ जाए मिट्टी के समान, ऐसा नहीं है। सदा कूटस्थ निर्विकार रहता है और प्रकृति सृष्टि में सविकार और प्रलय में निर्विकार रहती है। प्रकृति संसार के समय, सृष्टि के समय सविकार हो जाती है, अर्थात कार्य रूप में आ जाती है, और प्रलय में निर्विकार रहती है। इसलिए परमेश्वर जगत का उपादान कारण नहीं, अपितु प्रकृति जगत का उपादान कारण है। परमेश्वर तो जगत का निमित्त कारण है। जो सर्वत्र व्यापक और सर्वज्ञ आदि धर्म युक्त सब जीवों का आत्मा है, उसको मीमांसा, वैशेषिक और न्याय ईश्वर मानते हैं। समाधि दशा में जब योगी को परमेश्वर प्रत्यक्ष होता है, तब वह कहता है कि यह जो मेरे में व्यापक है, वही ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है। परमेश्वर शरीर में प्रविष्ट हुए जीवों के साथ अनुप्रविष्ट के समान होकर वेद द्वारा सब नाम रूप आदि की विद्या को प्रकट करता है और शरीर में जीव को प्रवेश करा आप जीव के भीतर अनुप्रविष्ट हो रहा है। ब्रह्म सदा एक है और जीव तथा प्रकृतिस्थ तत्व अनेक हैं। जीव तथा प्रकृति ब्रह्म के सदृश नहीं है, किंतु न्यून है। परमेश्वर के अनंत ज्ञान, आनंद, बल, क्रिया, निर्भ्रांतित्व और व्यापकता जीव से, और जीव के अल्प ज्ञान, अल्प बल, अल्प स्वरूप, सर्वभ्रांतित्व और परिच्छिन्नता आदि गुण ब्रह्म से भिन्न होने से जीव और परमेश्वर एक नहीं। परिच्छिन्नता का अर्थ लेना चाहिए एक देशीता, एक देश में रहना। फिर प्रश्न किया है, किस जीव को भय प्राप्त होता है? तो उत्तर दिया, जो जीव परमेश्वर का निषेध करे अथवा किसी एक देश काल में परिच्छिन्न परमात्मा को माने, अथवा उसकी आज्ञा और गुण कर्म स्वभाव से विरुद्ध होवे, अथवा किसी दूसरे मनुष्य से वैर करे, उसको भय प्राप्त होता है। क्योंकि द्वितीय बुद्धि अर्थात ईश्वर से मुझसे कुछ संबंध नहीं तथा किसी मनुष्य से कहे कि तुझको मैं कुछ नहीं समझता, तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकता, वह किसी की हानि करता और दुख देता जाए, तो उसको उनसे भय होता है। और सब प्रकार का अविरोध हो तो वे एक कहते हैं। विरोध न रहने से सुख और विरोध से दुख प्राप्त होता है। आगे दिया, आकाश और पृथ्वी एक हैं क्योंकि दोनों जड़ हैं और दोनों कभी पृथक नहीं रहते, परंतु दोनों भिन्न भिन्न भी हैं क्योंकि आकाश व्यापक, सूक्ष्म, रूप रहित, अनंत आदि गुण वाला है और पृथ्वी एकदेशी और दिखाई देने वाली या रूप रहित, रूप सहित है। वैसे ही ब्रह्म के व्यापक होने से जीव और पृथ्वी आदि उससे अलग नहीं रहते। इस दृष्टि से ब्रह्म और जीव आदि एक हैं। परंतु जीव और पृथ्वी के गुण धर्म ब्रह्म से भिन्न होने से जीव और पृथ्वी आदि ब्रह्म से पृथक या भिन्न है। जो गुणों से सहित वह सगुण और जो गुणों से रहित वह निर्गुण कहता है। अपने अपने स्वाभाविक गुणों के सहित और दूसरे विरोधी के गुणों से रहित होने से सब पदार्थ सगुण और निर्गुण हैं। जैसे जड़ के रूप आदि गुण स्वाभाविक होने से वह सगुण और उसमें चेतन के ज्ञान आदि गुण न होने से वह निर्गुण कहता है। कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है कि जिसमें केवल निर्गुणता व केवल सगुणता हो, किंतु एक ही में सगुणता और निर्गुणता सदा रहती है। वैसे ही परमेश्वर अपने अनंत ज्ञान, बल आदि गुणों से सहित होने से सगुण और रूप आदि जड़ के तथा द्वेष आदि जीव के गुणों से पृथक होने से निर्गुण कहता है। प्रश्न, संसार में निराकार को निर्गुण और साकार को सगुण कहते हैं, अर्थात जब परमेश्वर जन्म नहीं लेता तब निर्गुण और जब अवतार लेता है तब सगुण कहता है। तो इसका उत्तर दिया, यह कल्पना केवल अज्ञानी और अविद्वानों की है। जिनको विद्या नहीं होती वे पशु के समान यथा तथा बड़बड़ाया करते हैं। जैसे सन्निपात ज्वर युक्त मनुष्य अंड बंड बकता है, वैसे ही अविद्वानों के कहे व लेख को व्यर्थ समझना चाहिए।